चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं हमारा अगला लेक्चर वेन डायग्राम्स पे। इसमें हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स की और ये देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स को वेन डायग्राम्स के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्टली जंप करते हैं क्वेश्चन पे। ध्यान से देखते हैं हमारे पास क्या जो है क्वेश्चन दिया हुआ है। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि A एंड B आर टू सेट्स, दो सेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज A माइनस B और हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले इस क्वेश्चन पे जाने से पहले सबसे पहले ये A माइनस बी होता क्या है उसको जरा डिफाइन करते हैं और वेन डायग्राम्स के थ्रू डिफाइन करते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, मान लीजिए आपके पास दो सेट्स हैं। ये एक सेट है, इसको हम सेट A बोल रहे हैं, और ये एक सेट है, इसको हम सेट B बोल रहे हैं। अभी जो है जरा इसको हम देख लेते हैं। ये आपका टोटल यूनिवर्स है। A माइनस बी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ A माइनस बी? A माइनस बी इज इक्वल टू व्हाट? इसका मतलब होता है दोस्तों कि ये A जो सेट है उसमें से हम वो पार्ट निकाल दें जो B का भी हिस्सा है। मतलब A से B का हिस्सा निकाल दें, दैट इज द मीनिंग ऑफ A माइनस बी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ A माइनस बी? जरा ध्यान से देखिए। A को अगर हम ड्रॉ करें यहां पर, अगर इसको जस्ट A को ड्रॉ करिए, ये A है हमारे पास। ध्यान से देखिए, ए में जो है एक और हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, राइट। ये ऐसा हिस्सा है जो ए और बी दोनों का पार्ट है, और ए माइनस बी का मतलब होता है कि ए से आप बी के सेट को माइनस कर दीजिए। मतलब इस हिस्से को, ये हिस्से को यू रिमूव और माइनस और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ए। अगर हम ये कर देंगे तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा उसको हम बोलते हैं A माइनस बी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हेंस जो है हमारा आउटपुट जो है वो कुछ इस टाइप से आएगा। जरा ध्यान से देखिए, ये A बच गया, और ये वाला जो पार्ट था, ये वाला जो पार्ट था वो हमने निकाल लिया, अलग कर दिया। ये जो पार्ट बच गया A का, राइट, ये जो पार्ट बच गया खाली ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं A में से B को निकाल देना। ये A माइनस बी है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू ओनली A। ये इसको हम ओनली A भी बोल सकते हैं। ये A का वो हिस्सा है जिसमें B नहीं है, या हम इसको ओनली A भी बोल सकते हैं। अब अगर हमको ये समझ आ गया कि ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट, ये जो डॉटेड में मैं यहां बना रहा हूं, A का जो ये डॉटेड वाला पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है दोस्तों? ये डॉटेड वाला जो पार्ट है, ये है A माइनस बी, या इसको मैं बोल सकता हूं ओनली A। दोनों में से जो है मैं किसी तरीके से इसको डिफाइन कर सकता हूं। ठीक है जी, ग्रेट। तो अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा ऑप्शन से हमको ओनली ए वाला पार्ट निकलता है। तो जरा एक एक करके देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ये ए है और ये बी है। ए इंटरसेक्शन बी जो होगा ये वाला एरिया होगा। ये वाला जो एरिया है ये है ए इंटरसेक्शन बी, जो कि आपका ऑप्शन ए है। तो क्लियरली दोस्तों हमको ये दिख रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी, और यहां पर दोबारा से जो पिछला डायग्राम है उसको बना लेते हैं, जो कि ये वाला है, ए और बी। और ये जो डॉटेड वाला पोर्शन था दोस्तों, ये क्या था? ये हमने निकाला था पिछले एग्जाम्पल में कि दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो क्लियरली जो है यार, यहां से ये दिख रहा है कि ये जो शेडेड एरिया है is not equal to the dotted area. Hence, option A is incorrect. तो ये तो क्लियरली निकल गया कि ऑप्शन ए तो इसका आंसर नहीं। अब दूसरा देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट।
सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ? बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ दोस्तों, बी वो हिस्सा विच इज नॉट पार्ट ऑफ ए, नॉट पार्ट ऑफ बी। बी कॉम्प्लीमेंट, किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है वो पार्ट जो कि उस सेट का हिस्सा नहीं है। मतलब अगर हमें बी कॉम्प्लीमेंट बनाना हो, ये ए है, ये बी है, बी कॉम्प्लीमेंट, ये बी के बाहर का हिस्सा, मतलब ये जो पूरा हिस्सा है, अगर मैं इसको इस टाइप से लकीरों से बना दूं, बी के बाहर का हिस्सा, ये बी का हिस्सा है, ये बी के बाहर का जो हिस्सा है, राइट, ये जो बी के बाहर का हिस्सा है, इसको हम बोल सकते हैं बी कॉम्प्लीमेंट। एंड ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन जो है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ वो जरा देखते हैं। सो बी कॉम्प्लीमेंट जो है, ये है पूरा हिस्सा जो बी के बाहर का है, दैट इज बी कॉम्प्लीमेंट। एंड ए जो है वो तो हमको पता ही है, ये है, ए है। सो ए को भी जरा मार्क कर लेते हैं यहां पर, ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। इसमें जो है ए का जो है हिस्सा वो कौन सा है जरा बताइए, ए का जो हिस्सा है वो कौन सा है? ए वाला जो हिस्सा है वो है ये पूरा हिस्सा है, ये वाला जो पूरा हिस्सा है ये पूरा ए है, राइट। सो ये ए हो गया और ये बी कॉम्प्लीमेंट हो। सिमिलरली इन दोनों का मुझे पूछ रहा है एंड, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब इन दोनों का ओवरलैप को मैं बोलूंगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो क्लियरली जो है ये निकल के कौन सा हिस्सा आ रहा है, कौन सा इन दोनों हिस्से में कॉमन कौन सा एरिया है, वो हम देख सकते हैं। ये बाहर वाला हिस्सा हट गया, खाली ये वाला हिस्सा है, मतलब ये जो हिस्सा है ए और ये बी, ये वाला जो हिस्सा है ये कॉमन निकल के आ गया इनमें, राइट। दिस इज योर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि देखिए इन दोनों में, इस वाले में बी कॉम्प्लीमेंट में और ए में, दोनों में कॉमन हिस्सा कौन सा है? ये वाला हिस्सा है। और अब ध्यान से देखिए ये जो हिस्सा है वही ए माइनस बी भी है। सो दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड हेंस योर ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। एक बार जरा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को भी, सॉल्यूशन बन गया, एक ही आंसर था इसका करेक्ट, तो ऑप्शन बी आ गया, बट एक बार जो है कंप्लीशन के लिए ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को भी बना के देख लेते हैं। तो ऑप्शन सी क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो जरा ध्यान से देखते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट पहले बनाते हैं। तो ये ए है, ये बी है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ ए के बाहर वाला एरिया, ये जो एरिया है ये ए के बाहर वाला एरिया है, ध्यान से देखिए। ये जो एरिया है ये है ए कॉम्प्लीमेंट, ए के बाहर वाला एरिया, ठीक है। इसका हमसे इंटरसेक्शन पूछ रहा है बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो एक बार बी कॉम्प्लीमेंट भी बना लेते हैं। ये ए है, ये बी है, बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बी के बाहर वाला एरिया। तो बी के बाहर वाला एरिया देखिए, एक बार मैं शेड कर देता हूं, बी के बाहर वाला एरिया, सारा एरिया जो बी के बाहर है उसको जरा मैं शेड कर देता हूं। तो ध्यान से देखिए इन दोनों का इंटरसेक्शन कौन सा निकल के आएगा? इन दोनों का इंटरसेक्शन दोस्तों निकल के आ रहा है कौन सा एरिया? जो ये बाहर वाला है, ए और ये है बी। मतलब इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन देखूं तो कौन सा एरिया आएगा? ये वाला एरिया आएगा, ये वाला एरिया आएगा। ध्यान से देखिए ये जो पूरा बाहर का एरिया है ये इन दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, कॉमन एरिया दोनों ग्राफ्स का। तो क्लियरली दिख रहा है कि ये जो एरिया निकल के आ रहा है दिस इज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी। क्योंकि ए माइनस बी क्या था दोस्तों? अगर आपको याद कराऊं मैं दोबारा, ये ए था, ये बी था, और ए माइनस बी मतलब ए में से बी निकाल देना है, मतलब ये वाला एरिया, ये वाला एरिया था ए माइनस बी। ये क्लियरली दिख रहा है ये दोनों सेम नहीं है, तो हेंस ऑप्शन सी भी इसका करेक्ट नहीं है, ठीक है।
अब ऑप्शन डी को एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन डी का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी उसका कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले जो है ए इंटरसेक्शन बी बना लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये जो ए इंटरसेक्शन बी हुआ ये एरिया हुआ। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब इस एरिया के बाहर के एरिया को हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट को हम बोलते हैं इसके बाहर वाला एरिया। तो ये ए है, ये बी है, राइट, एंड हेंस यू फिगर आउट द एरिया आउटसाइड। तो एरिया आउटसाइड दिस एरिया ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये पूरा एरिया जो है ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये वाला सारा एरिया जो भी ए इंटरसेक्शन के बाहर का एरिया होगा उसको मैं बोल सकता हूं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ध्यान से देखिए, क्लियर है दोस्तों? हेंस दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू ए माइनस बी, क्योंकि ए माइनस बी तो ये है दोस्तों, साफ दिख रहा है, ये और ये दोनों अलग अलग है। तो ये भी ऑप्शन आपका ट्रू नहीं है। हेंस जो हमने निकाला ए भी रॉन्ग है, सी भी रॉन्ग है, डी भी रॉन्ग है। बी जो हमने निकाला वो क्लियरली निकला कि ए इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, वो क्लियरली निकल के आ रहा है ए माइनस बी के बराबर, एंड हेंस योर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों? सो अगेन दोस्तों, इस पूरे प्रॉब्लम में सारी गेम थी या सारा मैं बोलूंगा कॉन्सेप्ट इस चीज को लेकर था कि सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट को आप वेन डायग्राम से कैसे दिखा सकते हैं। तो पहले हमने देखा सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट क्या होता है, एंड देन हमने देखा कि सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट को वेन डायग्राम में कैसे दिखाते हैं। ये दोनों को हमने देखने के बाद देन फिर हमने एक एक करके ऑप्शन इवैल्यूएट किए और देखा कि कौन सा इसमें से जो ऑप्शन है ए बी सी डी में से वो ए माइनस बी के बराबर आ रहा है। तो वेन डायग्राम बनाने से हमने देखा कि बहुत सिंपली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ठीक है दोस्तों, सो इसी के साथ हमारा आज का ये जो मिनी कॉन्सेप्ट, छोटा कॉन्सेप्ट का जो लेक्चर था वो यहीं पर कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच। जो भी दोस्त हमारे जो है हमारे फुल टाइम कोर्स के साथ नहीं जुड़े हुए हैं वो प्लीज जुड़ सकते हैं। आपको नीचे फोन नंबर दिया हुआ है, उसमें आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नहीं तो हमारी नीचे ईमेल आईडी दी हुई है, उस पे आप जो है जरूर हमके साथ ईमेल करके मात्र 999 रुपए पर मंथ में आप हमारे साथ फुल टाइम कोर्स में जुड़ सकते हैं। फुल टाइम कोर्स में ना केवल हम ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स बनाते हैं एनसीईआरटी के, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, बट साथ ही साथ जो है हम बहुत थ्योरी को बहुत डिटेल में, डेरिवेशंस को बहुत डिटेल में, कॉन्सेप्ट्स को और भी बहुत डिटेल में पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि उनका एप्लीकेशन कैसे लगा सकते हैं। तो जरूर हमारे जो है कोर्स के साथ जुड़िए। हम हमारे साथ जो फेसबुक और यूट्यूब पे हमारे साथ जो दोस्त जुड़े हुए हैं उनके लिए हम एक नया लेक्चर कॉन्सेप्ट का, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का कल लेके आएंगे। सो ऐसे ही हमारे इस लेक्चर को फॉलो करते रहिए। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो जरूर हमारा चैनल एक्यूट एंगल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे आगे आने वाले वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी।